नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आज हम डिस्ट्रिक्ट कैथल में हैं और हमारे बहुत ही अच्छे साथी और कर्मठ, लगनशील, प्रगतिशील, इस क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भाई मनोज जी यहाँ पर उपस्थित हैं और इनके खेत पर हम आज आए हुए हैं। और इन्होंने मल्टी लेयर खेती के जो मॉडल है, इस मॉडल को इन्होंने वास्तविकता में ज़मीन पर, धरातल पे उतारा है। और कैथल की ज़मीन पर आज हम आपको यहाँ पर इन्होंने जो प्रयोग किए हैं, पहली बार इन्होंने ये प्रयोग किया है और पहली बार में जो प्रयोग और परिणाम इन्होंने लिए हुए हैं उसके बारे में हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे और मनोज जी से भी बातचीत करेंगे। और उसके पहले मैं आप सबको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। लगभग ये 1 एकड़ के आसपास में इन्होंने लेयर फार्मिंग कर रखी है और इस पर इन्होंने ऊपर में करेला लगाया था। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आधी धूप और आधी छाया का इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। पहली बार में जितना इन्होंने बना, इन्होंने बहुत अच्छा किया और उस मेहनत ने जो इनको परिणाम दिए हैं, जो रिजल्ट दिए हैं, वो आप सभी के सामने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनका पूरा 1 एकड़ का खेत है और जिस खेत में अभी मैंने इन्होंने से कहा कि इसके अंदर जो है ना, आपको इसमें मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए थी, क्योंकि इसके अंदर की जो हल्दी है वो जमीन फाड़ के जो है ना ऊपर आ रही है और ये गांठें जो है ना ऊपर से निकल रही हैं। इस कंडीशन में अगर इसमें मिट्टी थोड़ी सी लग जाएगी तो ये काफी बड़ी गांठ एक्सपेंड हो सकती है। ये हरा हरा करके गांठ जो है ना निकल रही है मिट्टी से। तो इन्होंने कहा कि इसके अंदर घुसने की हमारी कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर की जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से और इतनी जबरदस्त हुई है कि देखने काबिल है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा अंदर अगर ले जाऊं और कोशिश करूं अंदर जाने की, तो लगभग हमारी हाइट का 6 फीट की कंपनी है, लगभग 6 फीट के आसपास है। और इनके खेत में जो हल्दी हो रखी है वो जंगल से कम नहीं है, लगभग 6 फीट तो ये कंप्लीट है ही है। और उसके आगे मुझे लगता है कि लगभग 6 से 6.5 फीट तक इनका जो एरिया है वो पूरा 1 एकड़ के एरिया में पूरा 6 से 6.5 फीट तक की ग्रोथ है। तो इसके अंदर मतलब अब पॉसिबल नहीं है कि इसके अंदर घुस के जाके और मिट्टी चढ़ाएं। तो आप सभी को ये परिणाम मैं दिखाना चाहता था कि किस तरह से मल्टी लेयर खेती में कैथल जिले की जमीन में जो इन्होंने मेहनत करके परिणाम दिए हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम सब जो है ना यहाँ पर इनकी मेहनत को देखने के लिए आए हैं और समझने के लिए भी। तो मैं सीधे मनोज भाई से बात करता हूँ कि इन्होंने मल्टी लेयर खेती को कब शुरू किया, कैसे इसमें इन्होंने काम की और क्या क्या फसलें लगाई, कुल मिला के इन्होंने कैसे किया और इनको क्या अनुभव हुआ अभी तक इस खेती को करते हुए। जानते हैं भाई मनोज जी से। भाई मनोज जी, आपका स्वागत है। और अभी आपको बहुत सारे लोग, लाखों लोग देखेंगे और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बताइए हमारे देश के किसान भाइयों को कि मल्टी लेयर खेती जो है ना, किस तरीके से किसान को मतलब फायदा दे सकती है और आपने कैसे किया, इसको आराम से बताइए, स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या इसमें आपने शुरुआत में तकलीफें झेली और अभी आपको इसको करके क्या अनुभव फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? सर स्टार्टिंग तो हमें सर मैं जाके आपके वहाँ सागर में एमपी में जाके देखा था सर। तो हमें देखा सिस्टम, हाँ तो सर मैंने करने में इसमें अभी मेरी ये 4थी फसल चल रही है हल्दी की। बहुत बड़ी फसल इसमें मैंने ले ली। सबसे पहले मेथी, धनिया या पालक, पत्ता वर्क में मैंने इसमें से ले ली थी। दूसरी फसल फिर मैंने इस पे ये जो अपनी बेल वर्क बिस्किट वो करेले दिख रहे हैं। नहीं सर, करेला तो मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। इसके जो तार में था ना, अच्छा, इन पे खीरा और टिंडा। क्या बात है। हाँ जी, तीसरी फसल वो ले ली और चौथी फसल अभी सर जो करेला उस पे करेला और आगे थोड़ा लौकी और ये तोरी लगा दी थी। जी जी जी। 4 फसल सर मैंने, चौथी फसल मेरी सर हल्दी की चल रही है इसके। बहुत सुंदर। और सर इसमें मैंने है ना स्टार्टिंग में तो थोड़ा देखो मेहनत लगी, थोड़ा समझा, लेकिन अब इसका रिजल्ट हमें इतना अच्छा आया कि हम 1 एकड़ से 4 एकड़ जितना काम उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा खेत दिखाओ और हल्दी अंदर दिखाओ, क्या ग्रोथ है और कैसे इसका परफॉर्मेंस है। अभी देखिए इनका हल्दी ऐसे है जैसे मतलब गन्ने की फसल होती है ना, एक खेत में किसी किसान की जैसे गन्ने की फसल होती है, वैसे इनकी हल्दी की फसल है। फसल का जो लोड है वो लोड जो है ना फसल ले नहीं पा रही है, तो पौधा जो है ना टेढ़ा हो रहा है और मिट्टी जो है ना जमीन से छूटी जा रही है, मतलब मिट्टी क्रैक दे रही है। इसकी कंद की साइज इतनी बड़ी होने वाली है क्योंकि इसकी जो
हाइट आप देख रहे हैं लगभग हमारे सिर से ऊपर निकल गई है। ये पूरा 6.5 फीट की हाइट का शेड है और 6.5 फीट का स्ट्रक्चर को ये टच कर गई है। और अगर हम अंदर जाएं तो मतलब एक पूरा जंगल जैसा माहौल इन्होंने बना रखा है। और ये लग नहीं रहा कि ये हल्दी का खेत है, ये गन्ने जैसा खेत लग रहा है। और ये ग्रोथ इनको मल्टी लेयर फार्मिंग में मिली है। और क्या अनुभव आपको हुए हैं वो भी आप बताइए किसान भाइयों को। ये अनुभव ये हुआ है अभी अब की बार तो सर हमारी स्टार्टिंग थी, पहले साल से हमने ये स्टार्ट किया है जी। अगली बार से हम इस पे और ज्यादा से और अच्छी फसल और भी ले पाएंगे। बहुत बढ़िया। अभी इसके बाद हम इस पे लौकी तोरी और भी ज्यादा ले सकते हैं सर। ये जो तारे थी ना, अब हमको पता लग गया भाई इसके ऊपर भी हम फसलें ले सकें। उसके बाद में ये लौकी या करेला तोरी और भी ऊपर। और 5वीं फसल सर अब की बार इसमें हम पपीता के लेंगे, जिसके हम नर्सरी तैयार कर देंगे और फरवरी में नर्सरी डालेंगे। अप्रैल मई में जाके हम इसके 5वीं फसल पपीता लेंगे सर। क्वालिटी के मामले में आपको क्या लगा? आप पहले से ऑलरेडी बाहर फार्मिंग कर रहे थे। जी। जब हमने इस मॉडल के अंदर फार्मिंग शुरू करी तो गर्मी के समय में आपको क्या अनुभव हुए जब लपट चलती है? जी। वो थोड़ा सा बताइए सर। बाहर से और अंदर से 3 से 4 टेम्परेचर हमें अप्रैल मई के जून महीने में भी कम मिला। और बाहर की फसलें झुलस रही थी। और मैंने अप्रैल मई में मैं आगे दिखाऊंगा आपको बेड में, मैंने मंडी में इससे धनिया निकाल के बेचा जी 180 रुपए के जी। 4 बेडों में हमने रख लिया था जी। और 8वें महीने में मैंने गोभी लगाई थी, उसमें से निकाल कर जो हमने लगा दी निकाल दी। और उसमें अभी 2-4 फूलने वैसे बचे हुए जो छोटा मोटा हमें छोड़ दिया जी। 180 रुपए के जी का हमने इसमें से धनिया निकाला मई जून के महीने में, जब मतलब की बाहर या ओली हाउस या नेट हाउस में बिल्कुल भी नहीं जी। बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है आपको, इतनी आपने ये सब इतना किया तो कितना आपको इनकम होने का इसमें अनुमान है? थोड़ा सा उसके बारे में भी बताओ सर। इनकम का भी हमने जो करेला लौकी इससे लिया, हमने 1,23,000 रुपए का इससे मतलब कि ले लिया हल्दी से अलग। पहली साल का था जिसमें करेला था, घिया, लौकी, तोरी और खीरा और कुछ टिंडा था। 1,23,000 रुपए का हमारा निकल गया। अभी इसमें हल्दी में हम देखो ये मेरी पहली फसल है, अब क्या निकलेगा। बाकी वैसे देखने से तो बहुत अच्छी फसल दिख रही है। ये लगभग जो है ना आपका अंदाजन 100 कुंटल के आसपास रेस होने वाला है। कम से कम 100 कुंटल, बल्कि इसके ऊपर ही जाएगा ये प्रोडक्शन। तो और ये तो घिया ठीक है, तोरई और ये सब लिया आपने। और जमीन में पत्ती वाली सब्जियां भी आपने लगाई हुई थी, आप बता रहे जी। हाँ। तो पत्तियों वाली सब्जियों से लगभग अपन ने कितना? फरवरी में हमने हल्दी नीचे डाल दी थी, तो उसके ऊपर हमने खरपतवार घास उगने के लिए इस पे मेथी और पालक वगैरह धनिया डाल दिया। धनिया डाल दिया। हाँ जी, मेथी धनिया, ताकि खरपतवार ना उगे। लगभग अंदाजन उससे अपन ने अभी कितना उससे तो सर 19,500 रुपया हमारा निकल गया था। क्योंकि उसमें लेबर का थोड़ा हमारा पे इतना वो नहीं था, तो हम खुद ही निकाल पाए। बाकी थोड़ा पूरा निकाल पाए, वो थोड़ा पकाई पे फ्लावरिंग पे बढ़ गया जी। हाँ जी। अगर मतलब 2 बंदे लेबर अच्छे हो तो और हम उसको 40 से 35,000 रुपए तक लेते हैं। बहुत बढ़िया। मेरा मानना तो ये, अगर अच्छे से 2 बंदे भी या 1 बंदे इसको काम करें, ये 4 से 5 लाख से तो नॉर्मल का इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। नेट प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया। और ये लागत जो इन्होंने लगाई है, बांस खड़े किए, तार स्ट्रक्चर जो भी किया, एक बार का ढांचा था इन्होंने कर लिया। अब इसके बाद बस इनको फसल निकालनी है, लगानी है, और ये रूटीन इनका ऐसा चलता रहेगा। तो मैं सभी किसान भाइयों को आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार मनोज भाई के खेत पे आप जरूर आए, इनसे देखिए, सीखिए, समझिए, प्रेरणा लीजिए। और क्षेत्र के जो किसान भाई हैं वो जरूर इस खेती को अपनाएं, ताकि वो भी जो मौसम के बदलाव हैं उनसे मुनाफा ले सके। खेती में जितनी प्रकार की उनको तकलीफें हो रही हैं, चाहे खरपतवार की हो, चाहे तमाम तरह की जो दिक्कतें आती हैं कीटों से संबंधित या जो भी प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम का इसमें समाधान भी मिलता है। यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि नमी भी, जो जैसे हम बाहर खेतों में पानी देते हैं और इसके अंदर जो हम पानी दे रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। वहाँ हम 2 बार दिन में पानी दे देते होंगे, तो यहाँ पे एक ही बार जरूरत पड़ती है। 10 से 15 दिन के बाद पानी चलाया होगा, अभी 3-4 दिन पहले चला। अभी इसमें इतनी ज्यादा नमी है। देखिए अभी यही इसका हाल है कि इसमें जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर का लेवल जो है ना, वो बना रहता है। अभी इतनी गीली मिट्टी है कि लग रहा है कि अभी अभी हाल में ही पानी दिया हुआ है। तो पानी की जो बचत है वो इस मॉडल के अंदर इतनी जबरदस्त होती है। और माइक्रो जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज का है, काम करने का जो तरीका है, वो इसके अंदर बहुत फास्ट और अच्छा होता है। क्योंकि एक वातावरण मिट्टी को मिलता है, एक अनुकूलित परिस्थितियां इसमें बनती हैं, तो बैक्टीरिया बहुत अच्छे से काम करते हैं। भाई मनोज जी के प्रयासों के लिए मैं बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूँ।
और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से ये लोगों को निरंतर जो है अपनी सेवाएं देते रहें, लोगों को प्रेरणा देते रहें। और आसपास के इलाकों में जो है ना इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। मैंने आज भ्रमण किया कई फार्मर्स के यहाँ, ये पूरी शदरत के साथ में और लोगों को भी प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। और जैसा इन्होंने किया है वैसा और दूसरे लोगों के यहाँ भी खेती करवा रहे हैं। भाई मनोज जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। ईश्वर से प्रार्थना है ये निरंतर इसी तरह से काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।